Let's do question number 21 of exercise 15b, that is perimeter and area of plane figure. Question number 21 is the area of square field is 8 hectares. एरिया दे रखा है स्क्वायर फील्ड का 8 हेक्टेयर्स. हाउ लॉन्ग वुड अ मैन टेक, कितना टाइम लगेगा मैन को टू क्रॉस इट डायगनली, उस फील्ड को डायगनली क्रॉस करने में बाय वॉकिंग एट द रेट ऑफ, जिसमें कि उसकी स्पीड वॉकिंग की है 4 किलोमीटर पर आवर. राइट, तो कैसे करेंगे देखिए. एरिया ऑफ फील्ड दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड दे रखा है हमें, स्क्वायर फील्ड दैट इज 8 हेक्टेयर्स, 8 हेक्टेयर दे रखा है. तो हमें पता है 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं. इसको मैं कलर कर रही हूँ जिससे कि आपको हमेशा याद रहे कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं. तो एरिया कितना आ गया हमारा फील्ड का, मीटर में निकाल लेंगे. एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया हमारा, दैट इज 8 बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10,000. तो ये आ गया 80,000 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया. राइट, अब हमें डायगनली क्रॉस करना है फील्ड को. ये मान लीजिए ये फील्ड है और इसको हमें डायगनली क्रॉस करना है. राइट, तो हमें इसका मतलब डायगनल निकालना पड़ेगा. डायगनल के लिए हमें साइड का पता होना ज़रूरी है. तो एरिया से निकालेंगे. एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ए का स्क्वायर, लेट द साइड बी ए. राइट, एरिया हमारा आया 80,000 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो ए आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 80,000. देखिए एरिया हमारा निकल गया 80,000 और हमें ए नहीं पता था तो हम उसके थ्रू, एरिया के थ्रू 80,000 का से ए निकाल रहे हैं. राइट, तो ये कितना आ गया, ये आएगा हमारा देखिए 80,000. 10 से निकाल लेंगे 8,000, फिर 10 से निकाला 800, अगेन 10 से 80, अगेन 10 से 8. अब 2 से निकाल लीजिए, 2 2 ज़ा 4. तो देखिए 2 2 के पेयर्स बनाए तो ये 10 और ये 2 बाहर निकला तो ये कितना हो गया 200 रूट 2 मीटर आ गया ए. अब हमें डायगनल निकालना है. डायगनल का फॉर्मूला क्या आता था, डायगनल क्यों निकालना है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसको फील्ड डायगनली क्रॉस करना है तो इसलिए हमें डायगनल निकालना पड़ेगा. तो वो था हमारा रूट 2 ए. अब डायगनल में रूट 2 तो रूट 2 हुआ, ए हमारा अभी हमने निकाला 200 रूट 2 है. तो ये कितना आ गया देखिए 200 एज इट इज, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2. तो ये आ गया 400 मीटर आ गया डायगनल, उसको हमें कवर करना है. ये जो डायगनली जाना है वो 400 मीटर जाना है. तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. तो डिस्टेंस आ गया हमारा 400 मीटर. और स्पीड हमें कितनी दे रखी थी, स्पीड दे रखी थी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी थी. अब 4 को किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए या इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करिए, बात एक ही है. तो मैंने इस किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लिया और डिवाइड बाय आवर्स को हमने मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया. राइट, अब ये देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो ये आ गया 200 डिवाइड बाय 3. स्पीड आ गई. अब हमारा डिस्टेंस, टाइम निकालना था. अब टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा. तो डिस्टेंस थी 400 अपॉन 1. ये हमारी फ्रैक्शन में नहीं थी तो हमने अपॉन 1 करके इसको भी फ्रैक्शन में ले लिया. अपॉन स्पीड, स्पीड है हमारी 200 अपॉन 3. तो ये देखिए मैं पास्ट क्लासेस में बता चुकी हूँ कि ये अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी को हम क्या लिखते हैं, a upon b that is 400 upon 1 into d upon c that is 3 upon
200 लिखते हैं। तो अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 2 1 2, 2 2 4, तो ये कितना आ गया 3 2 6। क्योंकि हमने आवर्स को मिनट्स में ही कन्वर्ट किया था, एक बार 60 से डिवाइड करना मतलब मिनट्स में कन्वर्ट करना, एक बार और 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देती तो सेकंड्स में आ जाता। आप मिनट्स या सेकंड्स में किसी में भी दे सकते हैं आंसर, तो मेरा ये आ गया मिनट्स में, तो 6 मिनट्स इज़ द आंसर। कि उसको टाइम कितना लगा, 6 मिनट्स लगा, 6 मिनट्स टाइम लगा उसको फील्ड को डायगनली क्रॉस करने में, आंसर।